ताना मैं ना सुनी हूँ, अपनी उम्र काट दी हूँ। 14 साल कम नहीं होता। 14 साल अपने बिना पति के रहते हुए लोग 1 साल 2 साल नहीं रह पा रहे हैं, दूसरे के साथ चली जा रही हैं, भाग जा रही हैं। आजकल देख रहे हैं दामाद के साथ चली जा रही हैं। बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो नहीं समझ पा रही, लेकिन मुझे जो भी है हमारे बच्चे हैं बस। बच्चों के सहारे, बच्चे हमारे छोटे-छोटे थे, उनको देखती थी तो मुझे मोह लगता था कि मैं इनको छोड़कर अगर कहीं चली जाऊँगी तो इनका क्या होगा। पढ़ना चाहता है लेकिन हम हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं बच्चे को पढ़ाना। उसकी जिज्ञासा है कि मैं कुछ बनूँ, कुछ पढ़ूँ, लेकिन आर्थिक इतना कमज़ोर है, हमारे पास है नहीं जो कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। नमस्कार दोस्तों, पूर्वांचल युग जौनपुर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं गृह जनपद जौनपुर में हूं। आपको बता दें कि अब तक की जितनी वीडियो हमने बनाया, उस वीडियो पे आपने बहुत ढेर सारा प्यार दुलार आशीर्वाद दिया। लेकिन दोस्तों, आज मुझे वो चीज़ बताने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्या ज़िंदगी इम्तहान लेती है? क्या ज़िंदगी ऐसे मोड़ पे व्यक्ति को छोड़ देती है? अगर ज़िंदगी इम्तहान लेती है, ज़िंदगी को ऐसे मोड़ पे छोड़ देती है, तो ज़िंदगी में व्यक्ति कैसे अपनी ज़िंदगी पार करेगा? कैसे वो जिएगा? कैसे रहेगा? मैं बात करता हूँ, आज के ज़माने में अगर किसी के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ जाए, किसी के पास कोई कमाने का ज़रिया ना हो और आदमी मजबूर हो जाए और मजबूर हो करके यूट्यूब पे आ जाए और यूट्यूब पे भी अगर वो सफल ना हो पाए, तो उस व्यक्ति की ज़िंदगी कहाँ जाएगी? वह कैसे जिएगा? कैसे परिवार चलाएगा? कैसे दुनिया देखेगा? कैसे दुनिया में रहेगा? साहब, आज मेरे फ्रेम में आप देख रहे होंगे, एक महिला हैं। इनकी कहानी ही कुछ अजीब है। इनकी कहानी ही कुछ गजब की है। इनकी कहानी में ऐसे मोड़ आए, इनकी कहानी में ऐसे दर्द आए, इनकी कहानी में ऐसी घटनाएँ हुई, सुनेंगे तो आपकी रूह काँप जाएगी। और आज मैं इनका इंटरव्यू करने के लिए आया हूं और आप लोगों से निवेदन है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अगर इनका भला होगा, इनकी किस्मत चमकेगी और इनके परिवार में हंसी आएगी, इनके बच्चे खुश होंगे, तो आप लोगों को बहुत सारी दुआएं देंगे। मेरा एक छोटा सा प्रयास है, मैं अकेले क्या कर सकता हूं अगर आप लोगों की मदद न मिले। तो मैं चलता हूं, इन्हीं से बात करता हूं और इनके जर्नी के विषय में जानने का प्रयास करता हूं। लेकिन दोस्तों, वीडियो पूरा देखिएगा। क्या नाम है आपका? अनीता मल्होत्रा। अनीता जी, आप जौनपुर से ही जी, जौनपुर से। पढ़ाई लिखाई आपकी कितनी हुई है? बीए। बीए की है। जी, बीटीसी। अच्छा, इसके पहले जैसे आज आप शादी कर ली, शादी करने के पहले आप कहाँ रहती थी? अपने मायके रहते थे। मायके रहती थी। जी, तो शादी जिससे हुई थी वो क्या करते थे? वो भी पढ़ाई कर रहे थे, अच्छा। बीकॉम किए थे। तो शादी होने के बाद क्या हुआ? शादी होने के बाद अपने ससुराल में रहने लगी, फिर अपने पति के साथ। अच्छा। जी, तो अब यहीं गांव में ही रहती थी? जी, गाँव में ही रहते हैं। उसके बाद शादी के बाद पति के साथ फिर कहाँ रहने लगी? पति के साथ गाँव में ही रहते थे। अच्छा। जी, तो फिर बाहर भी कहीं गई? बाहर गए थे दिल्ली, हमारे हस्बैंड जो है गाड़ी चलाते थे, अच्छा। ऑटो चलाते थे, जी। तो वहाँ उनके साथ 2-3 साल रही हूँ। तो शादी होने के बाद अनीता जी, आपकी ज़िंदगी कैसे बीत रही थी? शादी होने के बाद जब हस्बैंड थे, तो बहुत अच्छे से बीत रही थी। अच्छे का मतलब जब हमारे पति हमारे साथ थे तो हमारा अच्छा ही था। हर परेशानियों को मैं जूझ लेती थी जब हमारे हस्बैंड हमारे साथ थे। अब हमारे हस्बैंड हमारे साथ नहीं रहे तो मुझे बहुत कष्ट होता है, चल नहीं पाती हूँ, बहुत परेशानी से हम अपनी ज़िंदगी को काट रहे हैं। तो क्यों आपके हस्बैंड आपके साथ नहीं है? नहीं, हमारे हस्बैंड एक्सपायर हो गए हैं, तो कब हुए? 2011 में। 2011 में। जी, तो उसके बाद फिर आप कैसे सँभाले अपने आप को? बस वैसी बच्चों के सहारे, बच्चे हमारे छोटे-छोटे थे, उनको देखती थी तो मुझे मोह लगता था कि मैं इनको छोड़कर अगर कहीं चली जाऊँगी तो इनका क्या होगा। जी, तो बच्चों के सहारे आपने ज़िंदगी काटना उचित समझा। जी, तो आज बच्चे बड़े हो गए जी, हैं। आज बच्चे बड़े हो गए हैं। तो उस दरमियान कितनी आप तकलीफ़ें झेली बहुत होंगी? बहुत तकलीफ़ झेली हूँ, तरह-तरह के लोगों की बात भी सुनी हूँ। समय अपना 14 साल काट लिया हूँ हस्बैंड के बिना। 14 साल आपने काटा है। जी, छोटे-छोटे बच्चे थे, एक छोटा बच्चा हमारा दूध पी रहा था गोद में, 3-4 साल का था। तो क्या लोगों के ताने मिलते थे? ताने नहीं मिलते थे, आप हमारे सामने तो नहीं कुछ कहते थे, लेकिन लोगों से सुनना पड़ता था कि ऐसी हैं, वैसी हैं, ऐसे है, मतलब करते थे बस। हम किसी को सुनते नहीं थे, मैं अपने बच्चों पर ध्यान देती थी, अपने घर देखती थी बस। तो 14 साल हो गए अनीता जी, पति का साथ छूटे हुए, तो इन 14 सालों में पति की याद आती है? बहुत आती है। जैसे-जैसे परेशानियाँ आती है, वैसे-वैसे पति हमें बहुत याद आते हैं। पहले तो थोड़ा बहुत कम, लेकिन अब और ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आज बच्चे बड़े हो गए हैं तो और भी परेशानी हो रही है, पढ़ाई-लिखाई, शादी-विवाह सब ज़िम्मेदारी है, इसलिए थोड़ा-सा और भी ज़्यादा कष्ट हो रहा है।
तो कैसे मैनेज करती हैं सब आप? कैसे बताएं, जैसे बीत रहा, छोटी मोटी खेती है बस उसी से अपना। और सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं? कोई नहीं है हमारा सपोर्ट करने वाला। मायके वाले हैं, हमारे भैया है, थोड़ा बहुत मम्मी है, कर लेती हैं सपोर्ट, और कोई सपोर्ट नहीं करता। आपकी आंखें देख करके पता लग रहा है कि आपके जीवन में बहुत ही उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत ही कष्ट आपने सहा है। जी जी सर। तो अब बच्चे क्या कभी कहते हैं कि मम्मी पापा कैसे थे कैसे नहीं थे? नहीं, बच्चे हमारे कोई कुछ नहीं पापा के बारे में पता, क्योंकि हमारे बच्चे एक 10 साल की, एक 8 साल का बच्चा था। हम्म। तो वो लोग जानते हैं अपने पापा के बारे में, हमारे पापा कैसे थे रहे। अब नहीं है तो अब पापा के बारे में क्या बोलना, पापा के बारे में बोलेंगे तो मम्मी को और कष्ट होगा, इसलिए पापा को नहीं याद करते हमारे सामने, कहते मम्मी सब कुछ है। जी और आप यानी दूध का भी आपने उन लोगों को भोजन कराया और आपने अपने रक्त का भी आपने भोजन कराया। जी और आज बच्चे बड़े हो रहे हैं जी सर, बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो कैसे एडजस्ट करती हैं सब? बस बच्चे को पढ़ाए हैं, वो एक प्राइवेट नौकरी करता है। इसके पहले हमारी बिटिया जब इंटर में पढ़ रही थी, उसके बाद तो वो भी एक दुकान पे जो है ये ग्राहक सेवा केंद्र पे रहती थी। 2-4 साल, 2-3 साल उसने भी काटा है। बड़ा बच्चा हमारा 12 पास करके जो है वही ग्राहक सेवा केंद्र पे वो भी 5,000 पाता था, उसी से हमारा गुजारा गुजारा चलता था, अच्छा, ये गाँव में। गांव में ही। तो बच्चे को क्या बनाना चाहती हैं आप? बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, बड़ा बच्चा हमारा इस समय जॉब करता है दिल्ली में प्राइवेट, और बेटी बड़ी हो गई, शादी की योग्य हो गई है। चिंता लगी रहती है कैसे होगा कैसे नहीं होगा उसकी शादी। छोटा बच्चा पढ़ना चाहता है, लेकिन हम हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं बच्चे को पढ़ाना। उसकी जिज्ञासा है कि मैं कुछ बनूं, कुछ पढ़ूं, लेकिन आर्थिक इतना कमज़ोर है हमारे पास, है नहीं जो कि हम अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो आज आप यूट्यूब पे आई हैं। जी सर, मैं यूट्यूब पे बहुत मजबूरी में आई हूँ। शौक़ तो हमारा बहुत पहले था, लेकिन जब हस्बैंड के बाद सारे शौक़ ख़त्म हो गए, तो बहुत दिन मैंने काट लिया। अब मुझे समझ में आया कि मुझे यूट्यूब पे काम करना चाहिए था पहले, तो अब दिसंबर से कर रही हूँ यूट्यूब पे काम। तो आपको ऐसा लगता है कि यूट्यूब पे आई हूँ तो मैं यूट्यूब पे सफल हो जाऊंगी? मुझे जनता और समाज अगर चाहेगी तो ज़रूर हो जाऊँगी, क्योंकि यूट्यूब हमारा नहीं है। दोस्तों, हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आप लोग अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दोगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ कर जाऊँगी मैं। आप लोगों का सपोर्ट सहयोग अगर मिलेगा तो ज़रूर कुछ ना कुछ करूँगी। तो जैसे आज यूट्यूब पे तमाम महिलाएं काम कर रही हैं और यूट्यूब पे आ रही हैं, तमाम उनको ताने सुनने पड़ते हैं। आपके पति भी नहीं हैं तो आपको भी तमाम लोग ताने देंगे। जी सर, मैं तो ये सह चुकी हूँ, बहुत से ताना मैंने सुनी हूँ, अपनी उम्र काट दी हूँ। 14 साल कम नहीं होता। 14 साल अपने बिना पति के रहते हुए लोग 1 साल 2 साल नहीं रह पा रहे हैं, दूसरे के साथ चली जा रही हैं, भाग जा रही हैं। आजकल देख रहे हैं दामाद के साथ चली जा रही हैं। बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो नहीं समझ पा रही, लेकिन मुझे जो भी है हमारे बच्चे हैं बस। मैं अपने बच्चों के साथ 14 साल काट ले आई हूँ, तो हमारी पूरी कोशिश है कि इन बच्चों के साथ हमारी ज़िंदगी बीत जाए, हमारा बुढ़ापा कट जाए। तो ये सर यूट्यूब पे मैं इसलिए आई हूँ कि हमारा टाइम भी पास हो जाएगा, और अगर जनता हमारा सपोर्ट करेगी, समाज करेगा, तो ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। दोस्तों, एक गुजारिश होती है कि कभी कोई शौक़ से यूट्यूब पे आता है और कभी कोई मजबूरी में आता है। अनीता जी यहाँ शौक़ से नहीं आए। जब यूट्यूब पे आने का शौक़ था इनको तब ये नहीं आए। आज इनके हालात और इनकी मजबूरियाँ, इनकी परिस्थितियाँ इनको इस कदर दास बना दी हैं कि ये मजबूर होकर के यूट्यूब पे आ गई हैं। और आज यूट्यूब पे हैं सिर्फ एक ही उम्मीद से, एक ही आशा से कि इनकी लड़की दोस्तों 12वीं पास कर गई है। यानी कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो उसको शादी की चिंता इनको सता रही है, उसकी शादी की चिंता इनको सता रही है। होन हो क्यों हो, एक माँ एक बाप जब उसकी बेटी सयान हो जाती है तो शादी की चिंता उसको सताने लगती है। अब कहीं न कहीं अगर ये भी देख रही हैं, भाग्य आजमा रही हैं कि अगर मैं यूट्यूब पे सफल हो जाऊँगी तो मैं बच्चों को भी पढ़ा लूँगी और बेटी की शादी भी कर लूँगी। अनीता जी, जैसे अगर मान लीजिए अब जीवन तो जीना है और बेटी आपकी सयानी भी हो रही है, शादी भी करना है। अ, अगर जैसे मान लीजिए यूट्यूब पे आप नहीं सफल हो पाती हैं तो शादी कैसे करेंगी? सर हम ये चाहते हैं कि जैसे दुनिया यूट्यूब पे आई है, बहुत सी महिलाएं अब यूट्यूब पे काम कर रही हैं, सबका सपोर्ट, सबका सहयोग, प्यार दुलार मिल रहा है, जनता दे रही है। और अगर जनता दे रही है तो कुछ गुण या अवगुण देखी होंगी तभी दे रही हैं। तो दोस्तों, हम भी आए हैं मजबूरी में, और हम चाह रहे हैं कि हमारे जैसे सबको सब प्यार दुलार सबको देते हैं, उसी तरह मुझे विश्वास है
भरोसा है इस जनता पर, इस समाज में, कि हम जैसी महिलाओं को सपोर्ट ज़रूर करेंगे। तो सर मैं इसीलिए आई हूँ कि हमें जनता सपोर्ट ज़रूर करेगी। अनीता जी, ये जो पब्लिक देख रही है देवता स्वरूपी है। ये जिसे चाह लेती है उसे आसमान पे पहुंचा देती है और जिसे चाह लेती है उसे ज़मीन पे गिरा देती है। तो आप मेहनत पर विश्वास करती हैं? जी सर। मेहनत कर लेंगी? जी कोशिश करूँगी। तो जब आप कोशिश करेंगी, मेहनत करेंगी तो ये लोग आपको ज़रूर सफल करेंगे। जी सर, मैं यही उम्मीद लगा के आई हूँ कि धीरे धीरे सब सीख जाऊँगी, और पूरा उम्मीद, पूरा भरोसा है हमें कि जनता हमको सपोर्ट ज़रूर करेगी। अच्छा, चैनल भी आप बनाई हैं? जी सर, हमारा चैनल बना है और मेरे चैनल का नाम है अनीता मल्होत्रा। अच्छा, ये कितने दिन हो गए आपको चैनल बनाए? बनाए तो नवंबर में बनाए थे, दिसंबर से काम चल रहे हैं। जी। अनीता, आप क्या कहें, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है कि इतनी लंबी ज़िंदगी आपने काट लिया। 14 वर्ष, भगवान श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास गए थे और आपने 14 वर्ष काट लिया। अभी ना जाने कितने वर्ष आपको अभी और काटना है। तो ये सब कैसे मैनेज आप किए? बस सबका सहयोग, यही मतलब भाई भी सहयोग थोड़ा करते। मेरी सास थी इसके पहले, हुँ, मेरी सास पेंशन पाती थी, पिताजी रेलवे की सर्विस करते थे। हुँ। तो 2-4 साल उन्होंने हमको भी मतलब संभाल दिया, तो इसी से अब तक काट। लेकिन हमारी सास जो है पिछले 1 साल हो गया, 1.5 साल के आसपास हो रहा है, एक्सपायर कर गई हैं। वहाँ तो से सर और सारी दिक्कतें आ गई हैं। जी 14 साल जो आप बिताई हैं, अब यहाँ कोई 14 दिन नहीं बिता पा रही हैं, लड़कियाँ हो या शादीशुदा महिलाएं हों। अगर जो है उनके पति नहीं है इस दुनिया में, तो 14 महीने बाद या 14 दिन बाद वो छोड़ के चली जा रही हैं, दूसरी शादी कर ले रही हैं। तो फिर आप 14 साल कैसे बिता ली और शादी भी आप नहीं सोची शादी कर लें? जी, दोस्तों मैंने शादी इसलिए नहीं की है क्योंकि हमारे 3 बच्चे थे। अगर मैं शादी करके अपना जीवन तो अच्छे से काट सकती थी, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होता सर? मैंने उनको जन्म दिया है, 9 महीना अपने कोख में पैदा किया, और हमारे एक शरीर के वो भी अंग हैं, तो मैं अपने अंग को कैसे काट देती? इसलिए मैंने सोचकर अपने समय गुज़ार दी। तो जहाँ आप शादी कर लेती और बच्चे भी आपके साथ हो जाते? नहीं, अगर बच्चे साथ हो जाते तो कोई कुछ कहता तो भी कष्ट होता हमको। अगर वो कष्ट से अच्छा हमें यही कष्ट है कि हम थोड़ा-सा अपने मेहनत पे और अपने त्याग पे? हाँ, त्याग पे अगर बच्चों सफल हो जाते हैं तो यही सही है हमारे लिए, और समाज भी हमारा सपोर्ट करेगी इस मामले में लेकर कि 14 साल हमने काटा है तो ज़रूर कुछ न कुछ सहयोग सपोर्ट करेंगे। कैसे आप इतना सब जो है बर्दाश्त की हैं? जैसे एक होता है कि ज़िंदा अपने शरीर को जला देना और एक होता है कि जीते जी घुट-घुट करके मरना। ये दोनों चीज़ें आपके अंदर दोनों समाहित हैं। कैसे आप अपने आप को स्टैंड कर लिए? सर बच्चों को देखकर, सिर्फ़ बच्चों को सिर्फ़ देख के। बच्चों को देखकर, इसलिए कि मैंने रोड पे और भी बच्चों को देखा है, जिसके माँ-बाप नहीं हैं। जिसकी माँ है तो बाप नहीं है, बाप नहीं है तो माँ नहीं है। रोड पे भीख मांगते हुए देखा है, कटोरा लेते हुए देखता है, हटो हटो चलो, नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे मम्मी पापा नहीं हैं, हमको 1 रुपया दे दो, मुझे खाना खिला दो। उन बच्चों को देखकर मुझे अपने बच्चों पे तरस आया कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी कहीं तो सँवार ल सकती हूँ, लेकिन मेरे बच्चों का क्या होगा? मेरे बच्चों का क्या होगा? मैं इस बच्चों के वजह से मैंने अपना सब कुछ त्याग दी। इसलिए जनता से हमारी गुज़ारिश है कि हमारा भी सपोर्ट सहयोग करें, अगर मैंने कुछ अच्छा किया हो तो। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि ये होती हैं माँ। ऐसी माँ को कैसा दर्जा दिया जाए, दिल में कितनी जगह बना लिया जाए कि ऐसी माँ को कैद कर लिया जाए। इन्होंने जो है अपने सुख, अपने वैभव का इतना परित्याग कर दिया, इतना समय रहते भी त्याग दिया, सिर्फ़ किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। एक माँ होने का इन्होंने फ़र्ज़ निभाया कि इनको अपने पे चिंता नहीं थी, इनको चिंता थी कि मेरे 3 बच्चे हैं, उन बच्चों का क्या होगा? वो बच्चे कहाँ जाएँगे? बच्चों की देखभाल कौन करेगा? अगर ये शादी भी कर लेती, उस सवाल पे भी बेबाकी से जवाब दे रही हैं कि अगर शादी कर लेती, वहाँ लेके जाती, तो वहाँ भी हमको ताना सुनने को मिलता। उस ताने को सुनने से अच्छा है कि मैं यहीं ही अपने स्ट्रगल लाइफ़ में अपने बच्चों की परवरिश कर लूँ। और मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ, मैं बहुत-बहुत आभार आपका व्यक्त करता हूँ। आप जैसी अगर महिला इस धरती पे हो गई, तो शायद है कि माँ की ममता इसी तरह से जीवित रहेगी। जी सर। बच्चे शादी योग्य हो गए हैं, जी, शादी जी। करेंगी? बच्ची हमारी शादी योग्य हो गई है।
और उसके 2 साल छोटा दूसरे नंबर पे है, तो 2 साल वो भी हो जाएगा। लेकिन हमारी लड़की जो है शादी योग्य हो गई है। तो दोस्तों मैं अब बस इतना ही आपसे कहना चाहूँगा कि तमाम लोगों का आप सपोर्ट करते हैं, तमाम आप वीडियो देखते हैं और तमाम तरह की चर्चाएं होती रहती हैं, लेकिन अब तक का मेरे यूट्यूब कैरियर से लेकर के अब तक का जितने दिन मैं यूट्यूब क्षेत्र में काम किया हूँ दोस्तों, पहली बार ऐसी महिला को देख रहा हूँ जिसने अपने बच्चों के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को, अपनी पूरी जवानी का परित्याग कर दिया। अब आप समझ सकते हैं कि लोग अपने लिए जीते हैं, लोग अपनी ज़िंदगी के लिए जीते हैं, लोग अपनी सुख सुविधा के लिए जीते हैं, लेकिन एक माँ की ममता देखिए इस कदर छलकी कि अपने बच्चों की परवरिश के लिए अपनी पूरी जवानी को जला दी। तो दोस्तों आज ये यूट्यूब पे हैं अनीता जी, और इनके चैनल का नाम क्या है, इन्हीं से आप सुन लीजिए। दोस्तों हमारे चैनल का नाम है अनीता मल्होत्रा, और हम आप लोग से आशा उम्मीद लगा के यूट्यूब चैनल पे आए हैं। तो दोस्तों जैसे सबको प्यार दुलार आशीर्वाद देते हो, और ऐसे हमें भी देंगे तो हमारा भी कुछ उद्धार हो जाएगा। जी सर। तो जैसा कि देखा दोस्तों, ऐसे लोगों का सपोर्ट करना हमारे आपके लिए लाजमी होता है। और मैं आप लोगों से बस इतना निवेदन करूंगा कि दोस्तों इस बार तो मैं इंटरव्यू करके जा रहा हूं और इनकी बातों को अपने कैमरे में कैद कर रहा हूं। अगली बार जब इनका इंटरव्यू करने के लिए आऊं तो दोस्तों बस इतनी सी गुजारिश है कि इनका चैनल मोनो जरूर करवा दीजिएगा कि जिसने 14 वर्षों का परित्याग किया वो क्या हो सकती है। तो दोस्तों अब इस वीडियो के बाद मैं अनीता की सेकंड वीडियो बहुत जल्द बनाऊंगा और आप लोगों तक पहुंचाऊंगा और उसमें आप लोगों का भी सहयोग रहेगा। बाकी बने रहे हमारे खबरों के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।